हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। क्लासिफिकेशन में मोड के आधार पर हो गया था, सिंगल मोड, मल्टी मोड हो चुका था। इंडेक्स के आधार पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर देखना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर स्टेप इंडेक्स फाइबर और स्टेप इंडेक्स फाइबर भी शायद हो चुका था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्लासिफाई दो तरह से किया गया। एक तो इसको मोड के आधार पर, कितने नंबर ऑफ वे ऑफ प्रोपगेशन हो सकता है, मोड के आधार पर, मोड या चैनल इसको कह सकते हैं। चैनल कितने वे ऑफ प्रोपगेशन कह सकते हैं। और दूसरा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, कोर एंड क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोफाइल के आधार पर डिवाइड किया गया। इसमें दो तरह के होते हैं। सिंगल मोड यानी केवल एक वेवलेंथ की लाइट जा सकती है, सिंगल मोड फाइबर। ये मल्टी मोड है, मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर यानी SMF जिसको कहते हैं सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर MMF कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। ये जो है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोफाइल के आधार पर दो तरह से बांटा गया। एक तो स्टेप इंडेक्स फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है इसको, मोड के आधार पर यानी चैनल के आधार पर, फिर इस चैनल के आधार पर कितने मोड जा रहे हैं, कितने वे ऑफ प्रोपगेशन है उसकी। तो सिंगल रेज जा रही है तो सिंगल मोड फाइबर, मल्टी कई वेवलेंथ के लाइट वहां प्रोपगेट कराए जा रहे हैं तो मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर जो है कॉस्टली, मल्टी मोड फाइबर से कॉस्टली है। एडवांटेज इसका ये है हाई बैंडविड्थ के लिए यूज हो सकता है, कास्ट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। इसकी जो न्यूमेरिकल अपर्चर है कम है, यानी कह सकते हैं कोर डायमीटर बहुत कम है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको यूज किया जाता है। लॉसेज इसमें कम है, लॉसेज कम होगी क्योंकि इसमें जब लॉसेज जो है एक ही रेज जा रही है तो कहीं इंटरेक्शन की संभावना नहीं है, कहीं उस पर ओवरलैपिंग की संभावनाएं नहीं होगी। और मटेरियल में केवल एक मटेरियल कोर मटेरियल है, कोर और क्लैडिंग मटेरियल है। तो सिंगल इसमें क्या है, सिंगल मोड फाइबर में लॉसेज कम हो। इसमें क्या सकते, ये लो कास्ट है, लो कास्ट से बना हुआ है। एक साथ बहुत से मेनी चैनल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं या आप कह सकते हैं वे आपको प्रोपगेशन हो सकता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसमें स्मीयरिंग की समस्या होती है, लिपापोती की समस्या होती है, एक दूसरे ओवरलैपिंग की समस्या होती है। यानी हमने जो
इंफॉर्मेशन भेजा है वो इंफॉर्मेशन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसमें लॉसेज होगा, और लॉसेज होगा तो फाइनली जो आउटपुट जहां लेना है वहां डिक्टेशन में प्रॉब्लम होगा, वहां से एक्चुअली रियल डिटेक्शन नहीं हो सकता, यानी डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगा, डिक्टेशन में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये मल्टी मोड फाइबर है, यानी इसमें एक से अधिक रेंज ऑफ वेवलेंथ को भेजा जा सकता है, बहुत से वेवलेंथ के लाइट को एक साथ प्रोपेगेट कराया जा सकता है, मेनी चैनल्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। स्टेप इंडेक्स फाइबर हम लोग देख रहे थे SIF स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर इसका नाम जो है जस्ट चेंज इन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्ट स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में इसमें भी लॉसेज है। स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर और क्लैडिंग की इफेक्ट, लेकिन इसकी डिजाइनिंग बहुत आसान है, आसानी से मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। तो सबसे आसान मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये स्टेप इंडेक्स फाइबर मैन्युफैक्चरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इजी, बहुत इजी है, लो कास्ट है, लो कास्ट में बन सकता है। इसमें कोर और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, यानी ये कोर हो गया और ये क्लैडिंग हो गया। इसमें रेज ये कोर एक्सिस है, इसमें रेज ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू यहां से प्रोपोगेट हो रहा है। स्टेप इंडेक्स फाइबर इधर से भी रेज को देख सकते हैं, ये स्टेप इंडेक्स फाइबर, स्टेप इंडेक्स फाइबर ये क्लैडिंग है। ये कोर है और ये क्या है क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग के बीच ये रेज जो है स्टेप इंडेक्स फाइबर में प्रोपोगेट हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपोगेट हो रहा है, लो कास्ट है। स्टेप इंडेक्स फाइबर इसका नाम इसलिए रखा गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोफाइल में जस्ट स्टेप चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रेडियल है, रेडियल ऑफ कोर डायमीटर, कोर कैसे रेडियल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, रेडियल है। नाम देखिए कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, और उससे कम क्या है आपका जैकेट। तो कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक स्टेप है, स्टेप ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टेप ऑफ द refractive index, so it is called a step index fiber, इसलिए इसको step index fiber कहते हैं। ये कोर क्लैडिंग और जैकेट, क्लैडिंग जैकेट है, ये कोर क्लैडिंग जैकेट जस्ट स्टेप चेंज ऑफ द step change, step of just change step change of refractive index, just a change of
state of its refractive index, so it is called the step index fiber. तो स्टेप इंडेक्स फाइबर का मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जस्ट वैल्यू का चेंजिंग है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है कोर के लिए, और म्यू1 कोर इज म्यू1 और म्यू2 जो है क्लडिंग के लिए 1.54 ऐसे है। जस्ट स्टेप चेंज है, ये दोनों में स्टेप चेंज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसलिए इसको कहा गया है स्टेप इंडेक्स फाइबर। जस्ट देखें लॉसेस के आधार पर, जस्ट देखें इसमें भी लॉसेज होगा। कम्युनिकेशन बहुत आसान है, इसमें बहुत मैन्युफैक्चरिंग वेरी इजी, मैन्युफैक्चरिंग इसकी बहुत ही आसान है। दो मटेरियल ले लीजिए, दोनों कोर और क्लैडिंग की मटेरियल ले लीजिए, और या एक ही मटेरियल ले लीजिए, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा चेंज कर लीजिए तो कोर और क्लैडिंग बन जाएगा। और उससे क्या होगा, हम अपने कम्युनिकेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग आसान है, कम्युनिकेशन इसमें आसान है, लेकिन लॉसेज है इसमें। लॉसेज एक तो मटेरियल लॉसेज होगा, मोडल कई मोड जब भेजेंगे तो मोडल में डिस्पर्शन होगा, मटेरियल में डिस्पर्शन होगा, मटेरियल में डिस्पर्शन होगा तो फिर क्या होगा, ये लॉसेज होगी और लॉसेज होगा। तो बाद में जब हम सिग्नल हम भेज रहे हैं उस सिग्नल में डिटेक्शन की प्रॉब्लम आएगी, डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, एक दूसरे पर ओवरलैप होगी, अब वो स्मीरिंग की समस्या इसमें भी है। ठीक है ना, तो लॉसेज है, इस लॉसेज को यानी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में लॉसेज को बताने के लिए एक फिर अच्छी डिजाइनिंग की गई, इंजीनियरिंग किया गया है। कोर की जो मटेरियल है उसकी ग्रेडिंग की गई और नया ऑप्टिकल फाइबर बनाया गया, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, तो इसको ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जीरो लॉसेज, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जीरो लॉसेज, but manufacturing is very complicated. Manufacturing is very complicated, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वन कम्युनिकेशन में कुछ हो सकता है, वन कम्युनिकेशन में जीरो लॉसेज है। मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ग्रेडिंग करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्रेडिंग करना, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करते हैं, इसको डिजाइन करने के लिए इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is कोडिंग की जाती है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोफाइल में चेंजिंग की जाती है। इस तरह की चेंजिंग की जाएगी कि रेज जो है वो कोर और क्लैडिंग के एक्सिस यानी जो इंटरफेस है उस इंटरफेस तक जाने से पहले ही वो डिस्पर्स न हो पाए, वो बेंड करके क्या होता चला है। ठीक है ना, इस तरह से क्या करते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह का, इसको ऐसे देख सकते हैं बाय ग्राफ, ये जो है रेडियल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर,
ऑप्टिकल फाइबर की रेडियस है, ठीक है। अब जरा देखिए कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऐसे डिक्रीज कर रही है, हाइपरबोलिकल डिक्रीज इसमें है, ग्लेडिंग है और फिर जैकेट, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल जो है कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल में हाइपरबोलिकल क्या करते हैं, इसमें चेंजिंग करते हैं, इस तरह की कोडिंग करते हैं, इस कोडिंग से क्या हो कि ऐसा कोडिंग करने से जो डिस्पर्शन है, रेज का जो डिस्पर्शन है वो रेज का डिस्पर्शन समाप्त हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये मान लीजिए कोर है, ये कोर की एक्सिस हो गई और ये क्लैडिंग हो गया, क्लैडिंग मटेरियल हो गया। ये कोर है, इसमें क्या करते हैं, जब वो रेज कोर एक्सिस पर पहुंचता है, ऐसी इसकी इंजीनियरिंग की गई है कि यहां से कोर एक्सिस से हेडिंग हो गया, हेडिंग और कोर के एक्सिस से ऐसा इंजीनियरिंग की जाती है, यहां से यहां तक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, फिर यहां से यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। इस तरह यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोफाइल में कोर के एक्सिस से लेकर और कोर के जो इंड है या क्लैडिंग कोर क्लैडिंग इंटरफेस है वहां तक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसा यदि करेंगे तो रेज क्या होगा, ये यहाँ चला डेंसर मीडिया है, डेंसर मीडिया से फिर क्या होगा, थोड़ा सा रेरर होता चला जाएगा। जब रेरर होगा तो आप जानते हैं कि जब रेरर होगा उस कंडीशन में क्या होगा, रेज और बेंड हो, ठीक है ना, और बेंड होती जाएगी, यानी इसका शेप क्या हो जाएगा, इस तरह यहाँ तक आएगा, ये रेज क्या होगा, यहाँ से ऐसे बेंड होती चली जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या होगा, फिर यहाँ से फिर उल्टे साइड में बेंड होना शुरू हो जाएगा और फिर उल्टे साइड में बेंड, फिर यहाँ 4 डायमीटर है, फिर यहाँ से क्या होगा, ऐसे बेंड, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या होगा, इस डायरेक्शन में बेंड, तो ये जो है ऐसे कोर एक्सिस से और कोर क्लैडिंग का इंटरफेस है उसके बीच प्रोपोगेट होने लगेगा, इस तरह का प्रोपोगेशन होने लगेगा, इस तरह का प्रोपोगेशन। इससे क्या होगा, रेल जो डिस्पर्स हो रही थी, जो क्लैडिंग में जा रहा था, क्लैडिंग में न जाकर क्या होगा, कोर में ही वापस आ जाएगा, जिससे लॉसेस नहीं होगा, लॉसेस को बचाया जा सकता है। यानी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में ग्रेडिंग करके हम क्या है, जो लॉसेस है, डिस्पर्सन लॉसेस है, मटेरियल लॉसेस है, इन लॉसेस को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, जो अब तक की बनी हुई फाइबर्स है, उसमें सबसे अच्छा जो है इसका रिस्पॉन्स है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का। यदि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में मल्टी मोड बना लिया जाए, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बना लें तो वो बेटर फाइबर होगा, यानी एक साथ बहुत से चैनल प्रोवाइड किए जा सकते हैं विदाउट लॉस। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग इसका आसान नहीं है, कोडिंग करना, यानी इसको कोडिंग करना आसान नहीं है। कोर मटेरियल का इसके एक्सिस से इस तरह यहाँ तक जाने में ये जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाए, इस तरह की कोडिंग करना थोड़ा आसान नहीं है, मटेरियल को मैन्युफैक्चर करना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत कठिन है इसका, लेकिन एडवांटेज ये है कि लॉसेस कम है, इसमें लॉसेस कम होगा, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग आसान नहीं है, लेकिन लॉसेस जो है कम है, इसका एडवांटेज ये है कि लॉसेस कम है। ऑप्टिकल फाइबर हैविंग लार्ज कोर डायमीटर, इसका कोर डायमीटर जो है बहुत ज्यादा होता है, 4 डायमीटर जो है 4 डायमीटर जो है बहुत ज्यादा होता है, 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 4 डा
refractive graded index fiber nearly the refractive index of core decreases continuously nearly the parabolic manner. तो parabolic manner में ये डिक्रीज करता है refractive index from maximum value क्या है core axis पर है और minimum value क्या है core cladding interface पे gradually decreases as more away from the center of the core से जो सेंटर की तरफ जाता है सेंटर के कोर से जो जाता है एक्सिस की तरफ तो ये क्या होगा ग्रेजुअली डिक्रीज करता हुआ जाएगा द रेज कंटिन्यूअसली बेंड टुवर्ड द एक्सिस और रेज जो है ये डायरेक्ट बेंड हो रही है एक्सिस की तरफ बेंड हो रही है जो वेव फॉर्म के रूप में जा रहा है वेव फॉर्म of the fiber because the ray encounter continuously the medium of lower refractive index यानी यहाँ से रेज जो है सीधी चल रही थी यहाँ से जो रेज है वो सीधी चल रही थी वो बेंड होकर क्या है एक वेव का रूप ले रही है क्यों बेंड हो रही है क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ज्यादा है यहाँ से क्रमशः रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है तो रेज डिक्रीज यानी रेडर से डेंसर में जाता है तो बेंड होगा यदि और बेंड होगा और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा इस तरह का शेप बनेगा तो इसमें क्या होगा लॉसेस नहीं होगी और हम अपने इंफॉर्मेशन को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं ठीक है ना इसके बाद से आपके सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्पर्सन और एटेन्यूएशन है डिस्पर्सन मींस होता है यानी लाइट डिस्पर्स हो जाना यानी उसकी इंटेंसिटी जो है डिस्पर्स हो जाए यानी ये इसमें ये लॉसेस को कम करता है यदि लाइट प्रोपोगेट होगी और उसमें डिस्पर्सन होगा तो ये सिग्नल लॉसेस होगा और सिग्नल लॉसेस होगा यानी हम जहां अपने इंफॉर्मेशन को भेज रहे थे उसमें क्या होगा एक रेज थोड़ी पीछे रह जाएगी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगा दूसरे रेज की वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से रेज चल रही है तो डिफरेंट वेलोसिटी से जो हम ये रेज चलने लगेगी उससे प्रॉब्लम ये होगी कि ओवरलैपिंग की समस्या होगी और ओवरलैपिंग जब होने लगेगा तो ये ओवरलैपिंग से डिक्टेशन में प्रॉब्लम आएगी एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन पर ओवरलैप करने लगेगा ठीक है ना तो डिस्पर्सन जो है एक ऑप्टिकल ये रेज जो चल रही है उसमें डिस्पर्सन जो है ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ द वेव उसमें वेव में डिस्टॉर्शन होगा और जब डिस्टॉर्शन होगा तो वेव की जो पल्स है वो क्या होगी स्प्रेड कर जाएगी और स्प्रेड करने के बाद एक पल्स जो है दूसरे पल्स पर क्या होगा फिर मर्ज होने लगेगा ओवरलैप होने लगेगा इससे क्या होगा कि सिग्नल लॉसेज होगी यानी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें लॉसेज आएगा और कह सकते हैं कि ये जो हम इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे थे वो इंफॉर्मेशन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और वहां तक डिटेक्ट नहीं हो पाएगा पहुंचने की तो बात छोड़िए वहां तक डिटेक्ट नहीं हो पाएगा ठीक है ना तो डिस्पर्सन जो है वो क्या है डिस्पर्सन इज ए टाइम डिस्टॉर्शन है ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल टाइम के साथ डिस्टॉर्शन है यानी जो चला उसमें धीरे धीरे डिस्टॉर्शन होने लगेगा डिस्टॉर्शन होगा तो उससे जो पल्स है वो पल्स क्या होगी डिस्पर्स स्प्रेड होगी और एक दूसरे पर क्या होगी ओवरलैप होने लगेगा द रिजल्ट द फ्लाइट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इससे क्या होगा जब डिस्टॉर्शन होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पल्स क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा एक आगे चली तो उसके पीछे दूसरा चलने लगेगा ऐसा होगा दिस रिजल्ट्स द पल्स ब्रॉडनिंग इन डिजिटल ट्रांसमिशन अब क्या होगा वही पल्स क्या होगी ब्रॉडनिंग होने लगेगी और पल्स